नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? सर्वप्रथम आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में आपके साथ अपडेट किया था कि निफ्टी आईटी यानी कि आईटी सेक्टर, ऑटो सेक्टर एंड मेटल सेक्टर्स, इन तीन सेक्टर में नज़र रखिएगा। और आपने देखा पीछे पीछे कुछ दिनों में इन तीनों सेक्टर में एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली है, जिसने कि मार्केट को आउट परफॉर्म किया है। इस हफ्ते एक सेक्टर और जोड़ लीजिएगा इन तीनों के साथ, जो कि है निफ्टी एफएमसीजी। मतलब कि आईटी, ऑटो, मेटल तो थे ही, एक शेयर और माफ़ कीजिएगा एक सेक्टर और, जिसको कहते हैं निफ्टी एफएमसीजी। यदि आप में से बहुत से लोग नहीं जानते हो कि एफएमसीजी कौन सा सेक्टर है, तो आपको बता दें, एफएमसीजी का फुल फॉर्म होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। यानी कि हम जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं, लाइक टूथपेस्ट, बिस्किट, चाय, कॉफ़ी, अन्य भी पदार्थ होते हैं जो कि हम रोज़ की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, वो सब एफएमसीजी के अंतर्गत आ जाती हैं। और जानते हैं कि जो भारत की आबादी इतनी ज़्यादा है, तो हमारी एक पावर है कंजप्शन। तो कंजप्शन सेक्टर और एफएमसीजी सेक्टर, इन सेक्टर्स में भी आने वाले समय में तेज़ी देखने को मिल सकती है, बिकॉज इसमें लाइफ टाइम हाई लेवल से ब्रेकआउट आया और 3-4 हफ्ते से लगातार इसमें अपट्रेंड देखने को मिला है। और इसके शेयर्स में भी आपको तेज़ी बनती हुई दिखेगी, लेकिन हम कोई शेयर का नाम नहीं लेंगे, आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी उसको ढूंढने के लिए। आज का वीडियो अपलोड करने का एक पर्पस ये है कि जैसा कि हम पिछले बीते हफ्ते में अच्छी तेज़ी मार्केट में देखने को मिली, जिसकी वजह से हमको टाइम नहीं मिला वीडियो अपलोड करने का या वीडियो शूट करने का। लेकिन आज फ्राइडे है, मार्केट कल 2 दिन बंद है, तो आज हम आपके साथ कुछ स्विंग ट्रेडिंग के पर्पस से शेयर डिस्कस करेंगे। ये शेयर इन्वेस्टिंग के लिए नहीं, बल्कि पोजिशनल ट्रेडिंग, 1-2 हफ्ता 1 महीना मैक्सिमम इसको आपका टेन्योर मान कर चलना है, जिसमें कि आपको इसको होल्ड करना चाहिए। और बल्कि आज के एपिसोड स्पेशल इस वजह से है कि प्रत्येक एपिसोड में हम आपके साथ सिर्फ एक शेयर डिस्कस करते थे, लेकिन आज एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 4। इसीलिए हमने कहा मल्टीपल स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी, एक नहीं बल्कि 4 से डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हमको स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। तो चलिए आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको एक चार्ट दिखाना चाहेंगे। जैसा कि हमने आपसे लमसम 1 महीने के अंदर ही एक वीडियो अपलोड किया था, टाटा एलेक्सी नंबर 1 आईटी कंपनी, और उसमें हमने बताया था कि हमको इंडिया में टाटा एलेक्सी एंड यूएस में एप्पल का चार्ट सबसे मजबूत लगता है। और आपने देखा 1 महीने के अंदर टाटा एलेक्सी में 20 से 25% के, एंड एप्पल जो कि यूएस की कंपनी है उसमें 15 से 20% के रिटर्न देखने को मिले। टाटा एलेक्सी में हमारा खुद का निजी निवेश था, जो कि हमने आज के दिन ही जन्माष्टमी के दिन उस ट्रेड को क्लोज किया है लमसम 18 से 19% के प्रॉफिट के साथ। प्रॉफिट तो एक समय के लिए 20 से 23% था, लेकिन कोई एकदम टॉप पे बेच नहीं सकता और ना एकदम बॉटम पे खरीद सकता है। जैसा कि हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि यहाँ पर एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। यदि आप लाइन चार्ट पर आएँ तो आपको एक पैटर्न बनता हुआ दिखेगा। यदि यहाँ से हम एक लाइन जोड़ें यहाँ पर और एक ट्रेंड लाइन यहाँ से जोड़ें यहाँ पर, तो लमसम 8500 के ऊपर एक ब्रेकआउट आता हुआ दिखा। जस्ट वहीं 8600 के लेवल हमने बाई किया और आज फिर इसको क्लोज करके अच्छा प्रॉफिट कमाया। तो ये होगी पिछली बात। लेकिन अब वर्तमान में से कहाँ पे मौके बन रहे हैं, चलिए उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला शेयर आपके सामने आ रहा है जुबिलेंट फूडवर्क। और जैसा कि हमने बताया, जुबिलेंट फूडवर्क एफएमसीजी सेक्टर का कंपनी है और एफएमसीजी में भी हमको तेज़ी बनती हुई दिख रही है। इस वजह से सेक्टर में भी अच्छा हो रहा है और शेयर्स में भी ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है, जो कि हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, जो कि हमको इसमें ध्यान देना चाहिए। तो इसमें खास क्या है, आप देखेंगे कि यहाँ पर एक अच्छी खासी बीरिश इंगल्फिंग कैंडल बनी। उसके बाद से प्राइस जो कि 900 का था, 900 का शेयर 500 तक नीचे चला आया, 450 तक चला आया नीचे। अब इसमें यदि हम इसके डेली टाइम फ्रेम पर आएँ तो आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, बुलिश आरएसआई डाइवर्जेंस। स्पेशल यहाँ पर ये है कि जितने भी आरएसआई डाइवर्जेंस के सेटअप यहाँ पर आपके साथ शेयर किए हैं पिछले 1-2 महीने में, सब के सब सेटअप आरएसआई डाइवर्जेंस वाले 100% सफल हुए हैं। मैं ये नहीं कहना चाहता कि एवी ट्रेड सफल होगा। मार्केट जो है वो संभावनाओं का खेल है और हम अपने साथ आपके साथ संभावना ही व्यक्त करना चाहते हैं। यदि आप यहाँ पर देखें
कि RSI डाइवर्जेंस यदि आप नहीं जानते तो आई बटन पे ऊपर लिंक दे रहे हैं, वहाँ से जाके देख सकते हैं कि आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो ये प्राइस का जो मूवमेंट है वो RSI के अनुसार ही होता है। RSI और प्राइस में जो मूवमेंट है एक समान होता है, बट एक समय ऐसा आता है जहाँ पर प्राइस का और RSI का जो डायरेक्शन है वो विपरीत हो जाता है और इसको कहते हैं हम डाइवर्जेंस। यहाँ पर RSI जो है वो लीडिंग इंडिकेटर है, मतलब घटना घटने से पहले घटना का संकेत देता है। इस वजह से RSI यहाँ पर हमको ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, जो कि इसके प्राइस में स्ट्रेंथ शो कर रहा है, जो कि बता रहा है कि जो गिरावट थी फिलहाल के लिए समाप्त होती हुई दिख रही है। माफ़ कीजिएगा, लेकिन सिर्फ डाइवर्जेंस ही पर्याप्त नहीं है, डाइवर्जेंस के साथ एक ब्रेकआउट आना भी अनिवार्य है, जो कि हमको लास्ट डे आता हुआ दिखा, जो कि ब्रेकआउट इसका आया 900, मान लीजिए 600 के ऊपर एक ब्रेकआउट आता हुआ हमको यहाँ पर दिखा, और उसके बाद प्राइस जो है इसके ऊपर ट्रेड करने में सफल रहा है। तो हो सकता है कि आने वाले समय में जुबिलेंट फूड वर्क्स में हमको तेज़ी बनती हुई दिखे, और जो हमारा टारगेट होगा वो हमारा होगा फर्स्ट रेसिस्टेंस। यदि आप इसका रेसिस्टेंस देखें तो अगला रेसिस्टेंस ही 30% ऊपर है, तो यहाँ पर हमको एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस अपना हम रखेंगे 550 के नीचे, जो कि प्रीवियस सपोर्ट बनता है, उसके नीचे रखेंगे। और आज देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। एक रेजिस्टेंस तो यहाँ पर हो सकती है, दूसरी रेजिस्टेंस हमको यहाँ भी देखने को मिल सकती है, जो कि फिर भी 15% ऊपर है, जो कि यहाँ पर है लमसम 675 रुपये पे। तो दोनों ही दृष्टि से जो ये ट्रेड है मोर पावरफुल है एज अ स्टॉप लॉस, क्योंकि अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ कितना रखा जाएगा यहाँ के अनुसार। यदि हम स्टॉप लॉस रखने की बात करें तो हमारा जो रिस्क होगा वो हमारा रिस्क होगा लमसम 8.5% 9% का, एंड टारगेट 15 से 30% का देखने को मिल रहे हैं, जो कि सेटअप अच्छा है। अब दूसरा सेटअप आता है JK टायर का। JK टायर ऑटो सेक्टर का स्टॉक है, और जैसा कि हमने बताया इस सेक्टर में भी तेज़ी बनती हुई दिख रही है। आप यहाँ पर देखेंगे कि जो प्राइस तो है वो नीचे की ओर खसक रहा है, लेकिन यदि हम RSI की बात करें तो RSI में एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ शो हो रही है। यदि थोड़ा हम इसका चार्ट बड़ा कर दें RSI का तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। आप देखेंगे कि RSI जो है वो प्राइस के साथ ऊपर जा रहा है, माफ़ कीजिएगा प्राइस तो नीचे जा रहा है, लेकिन RSI जो है यहाँ पर कितना था लमसम 22 रुपये 8 पैसे, 22.8, यहाँ पर कितना है 27.2, जो कि स्ट्रेंथ शो कर रहा है। और इसका ब्रेकआउट हमको यहाँ पर आता हुआ दिखेगा कब, जब ये 140 रुपये के ऊपर प्राइस टिक जाएगा तो हमको यहाँ पर ब्रेकआउट आता हुआ दिखेगा, जो कि हमको इस हफ्ते आता हुआ भी दिखा। लेकिन यदि हम वीकली टाइम फ्रेम पर आ जाएं तो वीकली टाइम फ्रेम पर देखें जो हमारी प्योर रेजिस्टेंस है उसके ऊपर एक क्लोजिंग नहीं आई है। यदि इस पर भी एक क्लोजिंग आ जाए तो हमारा जो सेटअप है वो कंफर्म हो जाएगा। और यदि जो हमारा टारगेट की बात करें वो टारगेट भी हमारा यहाँ से भी 17% ऊपर होगा। और स्टॉप लॉस रखने की बात करें तो स्टॉप लॉस हमारा प्रीवियस सपोर्ट के नीचे 125 रुपये के नीचे अपना स्टॉप लॉस हम रख सकते हैं। ये हो गए 2 शेयर। तीसरा शेयर आता है एक्साइड इंडस्ट्रीज़, जो कि ऑटो सेक्टर का ही शेयर है। हाँ, सबसे पहले आपको डिस्क्लेमर दे दूं कि इन चारों में मेरा पर्सनल निजी निवेश है, तो यहाँ पर कोई भी आपको बाई या सेल करने की रिकमेंडेशन नहीं, बल्कि कैसे मौका पहचान के कैसे ट्रेड लिया जाता है ये आपको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तभी आप यहाँ देख रहे हैं कि जो डाइवर्जेंस की लाइनें हैं वो पहले से ड्रा हुई हैं, क्योंकि हमने सब जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट कर रखा हुआ है। तो आप यहाँ पर देखेंगे यदि आपको हम लाइन चार्ट लगा दें, जो प्राइस है वो नीचे आया, लेकिन RSI स्ट्रेंथ शो कर रहा है। आज यदि आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो RSI डाइवर्जेंस की वीडियो अवश्य जाके देखिएगा, उसके बाद आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी, और रहेगी भी तो कमेंट बॉक्स है ना, कमेंट कीजिएगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो प्राइस है वो तो नीचे गया, लेकिन एक सेकंड RSI को देखिए, RSI स्ट्रेंथ शो करता हुआ ऊपर जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो RSI की वैल्यू है वो है 20, और यहाँ पर जो RSI की वैल्यू है, इसको थोड़ा बड़ा कर दें,
यहाँ पर कितनी RSI की वैल्यू 26। तो अच्छी खासी स्ट्रेंथ है और ब्रेकआउट हमको डेली टाइम फ्रेम पर आता हुआ दिख गया है। लेकिन सेम दिक्कत यहाँ भी है कि यहाँ पर अगर वीकली टाइम फ्रेम पर भी एक ब्रेकआउट आता हुआ दिख जाए तो ये ट्रेड कंफर्म हो जाएगा और यहाँ पर हम ट्रेड लेना पसंद करेंगे। वैसे हमने 165 की लमसम बाई कर लिया है और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा 155 रुपये से नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा। अब आता है 3 शेयर तो हो गए, जुबिलेंट, जेके टायर, एक्साइड, एक और है फोर्स मोटर। यदि हम फोर्स मोटर का चार्ट देखें एनएससी पर तो एनएससी पे हम पूरा चार्ट आपको नहीं देखने को मिलेगा, इस वजह से हम बीएससी का चार्ट आपके सामने लगा रहे हैं। यदि हम इसका लॉन्ग टर्म चार्ट देखें तो लॉन्ग टर्म चार्ट कोई ज़्यादा मजबूत नहीं है। आप देखेंगे इसमें लंबी गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन जैसा कि हमने बताया हमको इसमें क्या कैप्चर करना है, 10-15%, 20% का मूव कोई हमको निवेश नहीं करना है। तो सेटअप के अनुसार यदि हम देखें तो यहाँ पर एक 2 लोअर पिक्स बनती हुई दिख रही हैं, लेकिन वहीं पर यदि हम RSI को उठाकर देखें तो RSI में यदि आप देखेंगे 2 अपर पीक्स बनती हुई दिखेंगी, जिसकी वजह से यहाँ पर जो बुलिश डाइवर्जेंस बन रहा है और बुलिश डाइवर्जेंस के बाद यहाँ पर ब्रेकआउट भी आ चुका है। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर ब्रेकआउट डेली टाइम फ्रेम अथवा वीकली टाइम फ्रेम दोनों पे कंफर्म हो चुका है, जिसके अनुसार हमारा जो ट्रेड है वो कंप्लीट होता है। हम यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट भी किए हैं, लमसम 140 रुपये पे हमारे यहाँ पर 10 क्वान्टिटी बाई भी किया है और अब इसको हम होल्ड करेंगे। जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा लमसम 1450 का। अगर वहाँ तक का नहीं भी रखेंगे तो एटलीस्ट कम से कम तो यहाँ तक का तो टारगेट हम रख ही सकते हैं। जो हमारा प्रीवियस रेजिस्टेंस है लमसम 11.5% का टारगेट, एंड दूसरा टारगेट हम रख सकते हैं लमसम यहाँ से 20% ऊपर का। अब आता है कि टारगेट तो बता दिया, स्टॉप लॉस सेम हर बार की तरह प्रीवियस सपोर्ट के नीचे जो कि है लमसम 1100 के नीचे। यहाँ पे आप स्टॉप लॉस रख के इस ट्रेड को ले सकते हैं। लेकिन डिस्क्लेमर दे दें, यहाँ पर कोई भी बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं, बल्कि कैसे मैं कोई पर्सनल ट्रेड करता हूँ वही आपके साथ शेयर किया है। और जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कोई पेड कोर्स में भी आपको नहीं सिखाएगा। इस वजह से यदि कोई आपको दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा बिना झिझकाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ जन्माष्टमी, जय श्री कृष्णा, हरे हरे।